बैंक अकाउंट खुलवाना दोस्तों बहुत ही आसान बात है। आप किसी भी बैंक में बहुत ही आसानी से अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बैंक अकाउंट को बंद करवाने के लिए तो बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो आपका अकाउंट दोस्तों किसी भी बैंक में क्यों ना हो, आप उसको बहुत ही आसानी से बंद करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सही जानकारी और सही गाइडेंस होना चाहिए, ताकि आपका अकाउंट एक बार में बंद हो जाए। क्योंकि एक बार में अकाउंट बंद नहीं होता है तो बहुत सारे लोग इसमें परेशान होते रहते हैं और कई बार बैंक इसके ऊपर आपसे पेनल्टी भी वसूलता रहता है, जो कि आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बहुत ध्यान से एक एक जानकारी को सुनना है। एक भी जानकारी इसमें मैंने ऐसी नहीं बताई है जो आपके काम की नहीं हो। आपको सुनने के बाद या देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो को दोस्तों सर्विसेज से। जब भी बैंक हमें कोई भी सर्विस देती है तो हमें उस सर्विसेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है और उन सर्विसेज को बैंक को एज ए टेस्ट रिटर्न भी करना होता है जब भी हम अपने खाते को बंद करवाएंगे। सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कि बैंक से आपको एटीएम मिला है, बैंक से आपको दोस्तों चेकबुक मिली है, बैंक से आपको मिला हुआ है पासबुक। ये सारी चीज़ें दोस्तों सर्विसेज में आती हैं और ये सर्विसेज आपको बैंकों को एज ए टेस्ट रिटर्न करनी होती है जब भी आप अपने अकाउंट को बंद करवाएंगे। अगर मान लीजिए इनमें से आपने किसी भी एक सर्विसेज को खो दिया है तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आपको जाना होगा पुलिस स्टेशन। वो क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको एक कंप्लेंट दर्ज करवानी होती है, क्योंकि आपने चेकबुक को, पासबुक को या फिर अपने एटीएम में से किसी भी एक को खो दिया है या तीनों को खो दिया है। जब तक आप दोस्तों पुलिस स्टेशन में जाके एक रिपोर्ट नहीं लिखवाएंगे कि आपने किसी भी एक डॉक्यूमेंट को बैंक की खो दिया है, तब तक बैंक आपके अकाउंट को बंद नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। आपको एक रिपोर्ट लिखवानी है और रिपोर्ट लिखवाने के बाद एक कॉपी अपने पास रख लेनी है पहले से ही, और उसके बाद दोस्तों आपको वो कॉपी बैंक में जमा करवानी होती है और डॉक्यूमेंट के साथ, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब अगर आपने दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग ली हुई है या फिर ली हुई है मोबाइल बैंकिंग, तो इसको भी आपको डी रजिस्टर करवाना नहीं भूलना है। बैंक में जाने के बाद आपको इनको डी रजिस्टर करवा देना है जैसे ही आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप डी रजिस्टर नहीं करवाते हैं, मान लीजिए भविष्य में आप किसी भी दूसरी ब्रांच में, सेम बैंक में लेकिन दूसरी ब्रांच में अगर अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आपको इन दोनों में रजिस्टर करने में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये पाते हैं कि उनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो रखा है जो कि उन्होंने बंद नहीं करवाया था। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को बंद जरूर करवा देना है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक और डाउट होता है, बैंक अकाउंट को जब भी बंद करवाने जाते हैं तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि सर पैसे का क्या करें, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं तो हमें उसका क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उन पैसों को बहुत ही आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में जमा करवा सकते हैं। चाहे तो आप अपने खुद से ही पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से या फिर किसी भी यूपीआई के माध्यम से अपने उन पैसों को दूसरे बैंक में डाल दें। नहीं डालना चाहते हैं तो बैंक आपके पैसों को आपके बताए हुए अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र खुद कर देती है, जिसको आपको एप्लीकेशन लिखते वक्त मेंशन करना होता है। वो आपको एप्लीकेशन कैसे लिखनी है उसके बारे में भी मैंने आगे बताई है। तो चलते हैं हम आगे की जानकारी की ओर। उससे पहले आपके लिए एक नोट है दोस्तों कि अगर आप खुद से पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और आपने खुद ही उन पैसों को ट्रांसफ़र कर दिया है किसी दूसरे अकाउंट में, अब आप जा रहे हैं अकाउंट को बंद करवाने के लिए, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको मिनिमम 500 रुपये तक उस बैंक अकाउंट में छोड़ देना है। क्योंकि बैंकिंग की कुछ चार्जेस भी होते हैं जो आपको देने होते हैं बंद करवाने के। अगर आप 500 रुपये नहीं छोड़ते हैं तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा, बैंक आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। तो मिनिमम 500 रुपये आपको अपने अकाउंट में छोड़ देना है। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। चाहे आप किसी भी बैंक अकाउंट के खाते को बंद क्यों ना करवा रहे हो, जब तक आप उस एप्लीकेशन को नहीं लिखेंगे आपका किसी भी बैंक में आपका खाता बंद नहीं किया जाएगा, चाहे भारत में कितने भी बैंकों में आप जाके ट्राई कर लीजिए। तो वो एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है, सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर प्रति और उसके बाद लिखेंगे बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और एड्रेस जहाँ पे भी आप लिख रहे हों। उसके बाद दोस्तों आपको एक विषय लिखना होता है, विषय में आप लिखेंगे अकाउंट बंद करवाने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद आपको लिखना होता है अगली लाइन, जिसमें लिखना होता है दोस्तों महोदय जी मैं ... यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यानी कस्टमर का नाम। मान लीजिए मेरा नाम अमित है तो मैं अमित से नहीं लिख दूंगा। उसके बाद मेरा अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर डालूंगा। आपकी बैंक अकाउंट में मेरा खाता है, मुझे इस अकाउंट की अब आवश्यकता नहीं है, अतः आप अकाउंट को बंद करने की कृपा करें। इतना सा काम आपको करना है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली लाइन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगली लाइन क्या है दोस्तों, अगली लाइन है अतः इस बैंक में जमा राशि को ... अकाउंट में और IFSC में भेज दिया जाए। यहाँ पे दोस्तों उस अकाउंट को आपको लिख देना है जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपनी जमा राशि को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। आप चाहे तो दोस्तों अगर आपका खाता किसी भी दूसरे बैंक में है तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका IFSC कोड लिख सकते हैं। नहीं तो आप फैमिली में किसी का भी अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
आपकी जमा राशि जो भी आपके अकाउंट में होगी वो उस अकाउंट में दोस्तों भेज दी जाएगी। अब आपको अगला क्या करना है, अब आपको संलग्न प्रति में लिखना है जो भी यहाँ पे आप आधार कार्ड की कॉपी देंगे, बैंक पासबुक की कॉपी देंगे, उसके बाद दोस्तों एटीएम कार्ड, चेकबुक और पासबुक जो भी आप बैंकों को रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे मैंने उसको अलग से मेंशन कर दिया है संलग्न प्रति करके। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है धन्यवाद, प्रार्थी का नाम, नंबर और पता। ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद दोस्तों अब आपको सारी चीज़ों को एक साथ कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने अगर कोई भी एक सर्विस को खो दिया है तो आपकी जो भी आपने FIR करवाई होगी उसकी एक कॉपी को, इसके बाद एप्लीकेशन को, और उसके बाद आपने जो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है आधार कार्ड, बैंक की पासबुक को ले जाके बैंक में जमा कर देना है। इसके बाद दोस्तों बैंक क्या करती है, बैंक आपकी सारी प्रोसेस को एक बार चेक करती है, सारी चीज़ों को एक बार आपकी देखती है और आपकी कार्रवाई को स्टार्ट कर देती है। स्टार्ट करने का मतलब है सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लेगी कि आपके अकाउंट में किसी प्रकार का फॉल्ट तो नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपके अकाउंट को बहुत ही आसानी से बंद किया जा सकता है, वो भी बिना किसी परेशानी के। अब लेकिन आपको लास्ट जानकारी देना चाहता हूँ कि कब आपका खाता नहीं होगा बंद, लेकिन ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बाद में वो पछताते हैं। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपका अकाउंट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपका अकाउंट माइनस में है तो आपके खाते को बंद नहीं किया जाएगा जब तक कि बैंक आपसे ये माइनस के पैसे नहीं वसूल लेती है। वो आप कितने भी रुपए माइनस में हो सकते हैं, 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, 200 रुपये, 2 रुपये तक भी अगर माइनस में है तो बैंक आपसे वो 2 रुपये ले लेगी, तब तक आपके खाते को बंद नहीं करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका खाता माइनस में है तो सबसे पहले आप उसको प्लस में करवाइए, देन आप उसके बाद बैंक अकाउंट को बंद करवाने के लिए जाइए, अन्यथा आपके अकाउंट को बंद नहीं किया जाएगा। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बैंक अकाउंट को बंद करवाने को लेकर आप यूनिवर्सल किसी भी बैंक अकाउंट में खाते को बंद करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के आप बहुत ही आसानी से उस खाते को बंद करवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।